और इधर आपको बता दें, मुंबई के धारावी में अवैध मस्जिद के खिलाफ बीएमसी का हथौड़ा चला है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से मस्जिद के अवैध निर्माण को ट्रस्ट के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। इससे पहले जब बीएमसी की टीम अवैध निर्माण को हटाने आई थी, लोगों ने हंगामा कर दिया था। आपको याद होगा कि किस तरीके से कोहराम वहां पे बचा के रखा हुआ था, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। मुंबई के धारावी के 90 फीट रोड पर 25 साल पुरानी सुबानिया मस्जिद को बीएमसी ने अनाधिकृत बताया था। कोर्ट से राहत न मिलने पर अब ये तोड़ा जा रहा है निर्माण, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण पर यह हथौड़ा चल रहा है। और सीधे रुक करते सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, 10 दिन पहले बीएमसी की टीम पहुंची थी तोड़ने के लिए, लेकिन उस वक्त स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, हंगामा किया था। आज कैसे हालात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आज हालात एक पूरी तरह से कहीं सुरक्षा देखने को काफ़ी पुख्ता पुलिस का देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से जो अवैध मस्जिद का जो हिस्सा है किस तरह से पर्दा लगाया गया है और तोड़ा जा रहा है। लगातार सुबह से ही तोड़क कार्रवाई शुरू है। ये ट्रस्टियों द्वारा तोड़ा जा रहा है। जो ट्रस्ट के लोग हैं वो खुद इसको तोड़वा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उस दिन बीएमसी की टीम पहुंची हुई थी और बीएमसी की टीम पहुंचने के बाद जिस तरह से हंगामा यहाँ हुआ था, काफ़ी झड़प हुआ था पुलिस के साथ, उसके बाद कहीं न कहीं ट्रस्टियों ने समय बीएमसी से मांगा था। बीएमसी को समय देने के बाद ट्रस्टियों ने लगातार सरकार से गुहार लगाई, कोर्ट में गए, लेकिन उनको राहत नहीं मिला, जिसके बाद आज खुद ट्रस्टी के लोग मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है तोड़ रहे हैं। जो देख रहे हैं, जो नीला नीला पर्दा लगाया गया है वो अंदर तोड़ा जा रहा है। जो गुंबज है, गुंबज को शुरुआती में तोड़ा जा रहा था। जो लोग हैं वो तोड़ने के काम शुरू है, सुबह से शुरू है, लगातार तोड़ा जा रहा है। ट्रस्टियों द्वारा कहा जा रहा है कि हम लगातार कोशिश कर रहे थे इस अवैध मस्जिद को, अवैध हिस्से को बचाने के लिए, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुना, जिसके बाद हमें खुद तोड़ना पड़ रहा है। फिलहाल लगातार यहाँ पे तोड़ने की कार्रवाई शुरू है। बीएमसी की टीम है, मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे अलर्ट है। धारावी पुलिस नज़दीक में है, तो सारे पुलिस वाले इधर ही हैं। फिलहाल लगातार तोड़क कार्रवाई शुरू है। लेकिन जिस तरह से उस दिन हंगामा हुआ था, जिस तरह से यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर लगभग यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, जिस तरह से पुलिस के साथ बहस हुआ, हंगामा हुआ, लगभग 5 से 6 घंटे ये सड़क पूरा ब्लॉक था। उसके बाद कहेंगे बीएमसी की टीम यहाँ से जाना पड़ा, 5-6 घंटे के बाद बीएमसी की टीम जाना पड़ा। फिलहाल यहाँ पे जो मस्जिद का अवैध हिस्सा है उसका तोड़ने की कार्रवाई शुरू है। लोगों का कहना है कि जो अवैध है उसको तोड़ा जरूर जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ट्रस्टियों द्वारा खुद कदम उठाया गया है कि जो अवैध हिस्सा है उसको तोड़वा रहे हैं, क्योंकि वो कोर्ट गए थे, कोर्ट में भी निराशा लगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में गए थे, वहाँ पे भी गुहार लगाई थी, लेकिन वहाँ पे भी उनको राहत नहीं हुई, जिसके बाद इस मस्जिद के जो अवैध हिस्सा है उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू है। जो देख रहे हैं, नीला पर्दा लगाया गया है, नीला पर्दा के बीच में वहाँ पर जो अवैध हिस्सा है उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू है। लगभग 3 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं, लगातार जो अवैध हिस्सा को तोड़ने का काम शुरू है, ट्रस्टियों द्वारा किया जा रहा है। बीएमसी की टीम वहाँ पर जरूर है, मुंबई पुलिस की टीम है, लेकिन ट्रस्टियों ने खुद फैसला लिया है कि हम इस अवैध हिस्से को खुद हटाएंगे, कुछ तोड़ेंगे, बीएमसी की टीम नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह से उस दिन हंगामा यहाँ हुआ था, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, पुलिस के साथ झड़प हुई, काफ़ी यहाँ पे हंगामा देखने को मिला। लगभग 6 से 7 घंटे पूरा ट्रैफिक पूरा ब्लॉक करके रखा गया था और कहा जा रहा था कि इस अवैध हिस्से को हम तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन अब ट्रस्टियों द्वारा खुद फैसला लिया गया और तोड़ने का काम शुरू है। फिलहाल यहाँ सुरक्षा के मद्देनजर मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है। बगल में ही धारावी पुलिस है, डीसीपी और सारे पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण तरीके से बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए और वहाँ की तस्वीरें दिखाने के लिए। आपके पास वापस लौटेंगे, आप नजर बना के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे महबूब अली भड़काऊ बोली। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की, अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। जनसंख्या का डर न दिखाइए। जंगल में शेर एक ही होता है और शेर के आते ही गीदड़ भाग जाते हैं। और बिजनौर से समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली के बिगड़े बोल आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह करके देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है। पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है
में इंतजार कर ले, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। तो महबूब अली के इस बयान को लेकर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे बयान अब ना दिए जाए क्योंकि हिंदू जाग गया है और अब वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। सपा विधायक महबूब अली के द्वारा दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं को इस प्रकार से धमकी देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हिंदू जग चुका है, देश में डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब इस्लामिकों की सत्ता नहीं है कि जिस प्रकार से औरंगजेब, जिस प्रकार से बाबर, जिस प्रकार से आताताइयों ने सनातनियों को अपमान किया, मंदिरों को तोड़े, हिंदुओं की प्रताड़ित किया, अब वो समय नहीं है। अब हिंदू सबल, सजग और जागरूक हो चुका है और धर्म के आधार पर देश बढ़ चुका है। मुसलमानों का यहाँ कुछ भी नहीं है। भारत और पाकिस्तान तुम्हारे पूर्वजों ने बना दिया, फिर भी तुम सौभाग्यशाली हो कि हमने अपना विशाल हृदय दिखाकर और तुमको हर प्रकार से तुमको सहयोग किया और तुमको हिंदुस्तान में रहने दे रहे हैं। तो अपने बयान को लेकर चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं महबूब अली, समाजवादी पार्टी के विधायक। अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव इस मामले पर संज्ञान लें। और आगे आबादी बढ़ जाएगी तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। अब उनकी जिंदगी में तो ये होगा नहीं। मुसलमान में तो 7 जन्म होता नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि अगला जन्म लेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये होने वाला नहीं है। अब आबादी बढ़ा के बीजेपी को ख़त्म करने की बात की जा रही है। किस तरह का बयान है, कैसा विधायक है? अखिलेश जी को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी करके समाजवादी पार्टी अपना ही नुकसान कर रही है। तो जिस तरीके से बयान दिया गया महबूब अली की ओर से, अब उसको लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से भी सफाई निकल के सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन ने दरअसल ये कहा है कि वो महबूब अली के बयान का समर्थन नहीं करते, लेकिन सवाल दरअसल ये है कि बार बार ऐसे बयान आखिर दिए क्यों जाते हैं। सुनवाते क्या कुछ कहा जा रहा है सुनील सिंह साजन की ओर से। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का ये बयान कि मुसलमान की आबादी बढ़ गई इसलिए बीजेपी हट जाएगी, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, राज्य जल रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी वानी प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे हैं। इससे लगता है कि देश की एक बड़ी आबादी, उसको आप पीडीए कह लीजिए, बेरोजगार नौजवान कह लीजिए, किसान कह लीजिए, महिलाएं, वो सब मिल करके भाजपा को हराना चाहती हैं। अब भाजपा रुकने वाली और टिकने वाली नहीं है। और इसी पर आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हिंदुओं को बांटने में लगे हैं ताकि विशेष वर्ग के मंसूबे पूरे हो सके। आइए सुनते हैं। आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का है, जो पूरा इनके जेहन में क्या है यह स्पष्ट रूप से दिखाता भी है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़े करता है, खासकर अखिलेश यादव के ऊपर कि अखिलेश यादव क्या इसीलिए हिंदुओं को बांटने में लगे हैं जातियों में कि ताकि इनके विशेष वर्ग के मंसूबे पूरे हो सकें। लेकिन शायद यह लोग यह भूल गए हैं कि यह देश पूरी तरीके से बदल चुका है। इस देश के हिंदुओं ने अपनी ताकत के ऊपर नरेंद्र मोदी को देश का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। तो महबूब अली के बयान को लेकर जो प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है, संजय चक्रपाणी महाराज ने दरअसल ये कहा कि सपा विधायक जनसंख्या की धमकी ना दे, कट्टरपंथी विचार भारत में स्वीकार नहीं होगा। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। सपा विधायक ने जिस प्रकार से हिंदुओं को धमकाने का प्रयास किया है कि उनकी संख्या बढ़ गई है और अब उनकी सरकार आ जाएगी, उनकी सत्ता आ जाएगी, तो देखो जंगल में शेर एक ही होता है और शेर के आते ही गीदड़ भाग जाते हैं। इसलिए जनसंख्या का डर न दिखाइए और अपने जो कट्टरपंथी हैं, जाहिल हैं, उन पे शिक्षा पे ध्यान दीजिए और देश के बारे में सोचिए। ये देश में जाहिलपन नहीं चलेगा। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का यही काम है। आइए सुनते हैं।
इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। ये कांग्रेस की फितरत है। नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहे। नफरत की राजनीति, वोट या छवि पर चोट। जी हाँ, नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। क्या कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया है उससे सियासी सवाल खड़े हो गए हैं, या यूं कहें तो सियासी घमासान मचा है। इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। सुना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कह रहे हैं पीएम मोदी को सत्ता से हटाने तक नहीं मरेंगे। बीते रविवार को खड़गे जम्मू कश्मीर के कठुआ दौरे में थे। रैली को संबोधित करते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद खड़गे थोड़ी देर के बाद ठीक हो गए। रैली को फिर से संबोधित किया। पीएम मोदी पर हमला बोला और हमला बोलते हुए कहा